गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय 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 वासुदेवाय वासुदेवाय। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, भोलेनाथ भंडारी की जय। मित्रों, भक्तों, श्री हरि चरित्र श्री भागवत सुधा सागर सुख सागर भगवान वेद व्यास कृत श्री मद् भागवत 12 स्कंदों की सरल हिंदी व्याख्या श्लोका सहित प्रस्तुति की जा रही है। आचार्य श्री राजेंद्र कुमार सूर्यवंशी भगवान विष्णु नारायण के चरणों की धूल श्री कृष्ण के शिष्य उनके मुख के द्वारा इस भागवत का प्रसाद आप तक पहुंचा रहे हैं। कृपया प्रसाद ग्रहण करना मत भूलिए। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, पंचम स्कंद का 13वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। 12वें अध्याय में हमने आपको बतलाया था, सारांश यह है कि विरक्त महापुरुषों के सत्संग से प्राप्त ज्ञान रूप खंडक के द्वारा मनुष्य को इस लोक में ही अपने मोह बंधन को काट डालना चाहिए। फिर श्री हरि की लीलाओं के कथन और स्वर्ण से भागवत स्मृति बनी रहने के कारण वह सुगमता से ही संसार मार्ग को पार करके भगवान को प्राप्त कर सकता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, 13वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं। भवाटी का वर्णन और रहुगण का संशयनाश, यानी कि भवाटी का वर्णन और रहुगण जिनकी कथा चल रही थी पीछे, रहुगण का संशयनाश। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। जड़ भरत ने कहा, राजन, यह जीव समूह सुख रूप धन में आसक्त देशांतर में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। इसे मायने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है। इसलिए इसी दृष्टि सचित्वक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। उन कर्मों में भटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। वहां इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज, उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है। उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब माल मता लूट लेते हैं तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं।
वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंकाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा था। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते। वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल अग्नियां बेताल आंखों के सामने आ जाता है। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान, जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। कभी भवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं धुमाचित सी हो जाती है और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता। कभी इसे दिखाई ना देने वाले झिंगुरों को, जो झिंगुर होते हैं जो रात को बोलते हैं, झिंगुरों का कर्ण कटु शब्द सुनाई देता है। कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग है, आपके समझ में नहीं आएगा इसलिए मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ। मित्रों, कभी इसे दिखाई ना देने वाले झिंगुरों का कर्ण कटु शब्द सुनाई देता है। यानी कि आपने देखा होगा कई बार आप बैठे होते हैं तो कान में से उस झिंगुर की तरह वो आवाज आती है, उसी की व्याख्या कर रहे हैं ये। तो कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है। कभी इसे भूख सताने लगती है तो यह निंदनीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है। और कभी प्यास से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है। कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है। कभी अन्न ना मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है। कभी दामन नल में घुसकर अग्नि से झुलसता जाता है और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो यह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है। और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए यह दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पे चढ़ता चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उधर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख की ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधुओं पर खींचने लगता है। कभी अजगर शर्प का ग्रास बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे की समान पड़ा रहता है। उस समय उसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर पड़ता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। अर्थात मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा है, उच्चारण करके मैं बतलाता हूँ आपको। तो जड़ भरत ने कहा कि राजन, जो राजन, उस राजन की जो पिछले 12वें अध्याय में जो राजन थे बहुत अहंकारी थे, 100 वीरों का बल उनके अंदर था और चार कहार उसको ढो रहे थे। तो उनमें ये जो जड़ भरत थे ये मगन मस्त रहते थे, इनके ऊपर बहुत ताकत थी और मैल जम गई थी। तो ये उसके बलबूते पर यानी कि उसी के ऊपर राजा ने सोचा ये बहुत बलवान है, इसको जोता जाए। तो उसको लाके कार में लगा दिया था। जब उसने उसको सजा देने की बात करी थी तो भरत जो थे, जड़ भरत ने उनको कहा कि राजन, जब उनको कुछ सत्यवाणी का ज्ञान कराया तब वो
चकित रह गए और उनकी शरणागत में आने लगे थे। तो उन्होंने राजन को कहा, राजन यह जीव समूह मुख्य रूप यानी कि जो आपका जीवन है ये ही समूह है, और मुख्य रूप धन में यानी कि आपका जो चित्त है वो धन में आसक्त, धन में लगा रहता है। देश देशांत में घूम फिर कर व्यापार करने वाले व्यापारियों के दल के समान है। जैसे व्यापारी इधर उधर भटक के धन इकट्ठा करते हैं, व्यापार करते हैं, उसी तरीके से आप उसमें फंसे हुए हैं। तो इसे माया ने दुस्तर प्रवृत्ति मार्ग में लगा दिया है, यानी कि जो भगवान की माया है उसमें फंस के आपको ऐसे कर्मों में लगा दिया है कि आप हरि तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए इसकी दृष्टि सत्विक यानी कि सतो ज्ञान यानी राजस राज भोगने की जो तमन्ना है, तामस यानी कि तरह तरह के भोजन पमाद वगैरह जो है वो उसमें आपका भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही जाती है। यानी कि सात्विक राजस तामस भेद से नाना प्रकार के कर्मों पर ही आसक्त हो जाते हैं, आप वहाँ आप जाते हैं। तो उन कर्मों में घटकता भटकता यह संसार रूप जंगल में पहुंच जाता है। भटकते भटकते एक दिन ऐसा आता है कि जंगलों में भटक जाता है, वहाँ इसे तनिक भी शांति नहीं मिलती। महाराज उसे जंगल में 6 डाकू है, यानी कि वो कहते हैं कि महाराज उस जंगल में 6 डाकू हैं, यानी कि हमारे अंतरकरण की बात हो रही है कि उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है, मतलब इसका जो संचालन करने वाला जो मन है उसकी यहाँ पे व्याख्या हो रही है कि वो बड़ा ही चतुर और बहुत ही वो है। तो ये अंतरकरण में वो बात हो रही है कि एकांत ढूंढता है, तो उसमें जो है महाराज उस जंगल में 6 डाकू हैं। इस वणिक समाज का नायक बड़ा दुष्ट है, उसके नेतृत्व में जब यह वहां पहुंचता है तब ये लुटेरे बलात्कार से इसका सब माल मत्ता लूट लेते हैं। यानी कि अंतरकरण में जब वो सब कुछ प्राप्त कर लेता है, भगवान से विचलित कर देते हैं, तो वो माला माल लूट लेते हैं। तथा भेड़िए जिस प्रकार भेड़ों के झुंड में घुसकर उन्हें खींच ले जाते हैं, उसी प्रकार इसके साथ रहने वाले गीदड़ ही इसे असावधान देखकर इसके धन को इधर उधर खींचने लगते हैं। वह जंगल बहुत सी लता घास और झाड़ झंकाड़ के कारण बहुत दुर्गम हो रहा है, क्योंकि अंतरकरण मैला हो रहा है, उसकी व्याख्या हो रही है मित्रों। उसमें तीव्र डांस और मच्छर इसे चैन नहीं लेने देते, जहां बैठता वहीं उसको काटते हैं, कुदोड़ते हैं। तो वहां इसे कभी तो गंधर्व नगर दिखने लगता है, यानी कि भाई वाह वाह आनंद आ गया, सतोगुणी उत्पत्ति हो गई। और कभी कभी चमचमाता हुआ अति चंचल आज्ञा मोताल आंखों के सामने आ जाता है कि ये बेताल है, यहाँ से पता नहीं कितना धन प्राप्त हो जाएगा। यह वणिक समुदाय इस वन में निवास स्थान जल और धन आदि में आसक्त होकर इधर उधर भटकता रहता है। तो कभी भवंडर से उठी हुई धूल के द्वारा जब सारी दिशाएं छुमाच्छित सी हो जाती है, इधर उधर भाग जाती, सारी इच्छाएं भटक जाती हैं और इसकी आंखों में भी धूल भर जाती है। मतलब उन आंखों से वो देख नहीं पाता कि मैं क्या क्या उसमें जो मैंने गवा दिया है। तो इसे दिशाओं का ज्ञान भी नहीं रहता, मैं किस दिशा में भटक रहा हूँ। कभी इसे दिखाई ना देने वाले झिंगुरों का कर्ण कटु शब्द सुनाई देता है। मित्रों, जो झिंगुर की आवाज होती है कान में, वो चुक 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 करता है, वो असली वो नाद नहीं है,
वो पंचम नाद की बात हो रही है। पंचम नाद एक अलग नाद होता है जो सबके अंदर है, लेकिन कई बार आदमी अपने भाव में झिंगुरों का कणकटु शब्द सुनाई देता है, कभी उल्लुओं की बोली से इसका चित्त व्यथित हो जाता है, मतलब अंदर से कोई कोई आवाजें आती हैं, ये कर लो वो कर लो। कभी इसे भूख सताने लगती है, यानी कि इंसान का पेट है कभी भूखा हो जाता है तो यह निर्दलीय वृक्षों का ही सहारा टटोलने लगता है कि किसी वृक्ष के नीचे बैठ के मेरा चित्त जो है वो शांत हो जाए, परंतु हो नहीं पाता। और कभी प्यासे से व्याकुल होकर मृग तृष्णा की ओर दौड़ लगाता है, कभी जलहीन नदियों की ओर जाता है, यानी कि सूखी नदियां होती है जिनमें जल नहीं है वहां भटकता है। कभी अन्न ना मिलने पर आपस में एक दूसरे से भोजन प्राप्ति की इच्छा करता है, कभी दामन में घुसकर अग्नि से सुलझ जाता है, और कभी यक्ष लोग इसके प्राण खींचने लगते हैं तो यह खिन्न होने लगता है। यानी कि जब अंत समय आता है मित्रों, तो इस तरीके की जो इच्छाएं होती हैं वो प्रबल हो जाती हैं, और वो दूत जो होते हैं वो अपनी तरफ खींचते हैं, और इसका मोह और जो कर्म किए वो अपनी तरफ खींचते हैं। ऐसे उपद्रव की यहाँ पे घोषणा कर रहे हैं ग्रंथ में। तो कभी अपने से अधिक बलवान लोग इसका धन छीन लेते हैं तो वह दुखी होकर शोक और मोह से अचेत हो जाता है, और कभी गंधर्व नगर में पहुंचकर घड़ी भर के लिए सब कुछ दुख भूलकर खुशी मनाने लगता है। कभी पर्वतों पे चढ़ना चाहता है तो कांटे और कंकड़ों द्वारा पैर चलनी हो जाते हैं, जाने से उदास हो जाता है। कुटुंब बहुत बढ़ जाता है और उदर पूर्ति का साधन नहीं होता तो भूख के ज्वाला से संतप्त होकर अपने ही बंधु बांधुओं पर खिंचने लगता है। यानी कि जब उनकी प्रवृत्ति नहीं कर पाता कर्मों के अनुसार, बहुत खिलाड़ा कर लेता है, बाद में उसका खुमाजा भुगतने के लिए फिर चिड़चिड़ा हो जाता है। वो इस प्रकार की इसमें व्याख्या है। कभी अजगर सर्प का ग्रास, यानी कि सर्प की तरह इधर उधर भटकना, बनकर वन में फेंके हुए मुर्दे के समान पड़ा रहता है, यानी कि जिसका कोई वारिस नहीं होता। इस प्रकार से वो बिल्कुल असहाय हो जाता है। उस समय इसे कोई शुद्ध बुद्ध नहीं रहती। कभी दूसरे विषैले जंतु इसे काटने लगते हैं तो उनके विष के प्रभाव से अंधा होकर किसी अंधे कुएं में गिर जाता है और घोर दुख में अंधकार में बेहोश पड़ा रहता है। कभी मधु खोजने लगता है तो कभी मक्खियां इसके नाक में दम कर देती हैं और इसका सारा अभिमान नष्ट हो जाता है। यदि किसी प्रकार अनेकों कठिनाइयों का सामना करके वह मिल भी गया तो बलात्कार से दूसरे लोग उसे छीन लेते हैं। कभी शीत, घाम, आंधी और वर्षा से अपनी रक्षा करने में असमर्थ हो जाता है। कभी आपस में थोड़ा बहुत व्यापार करता है तो धन के लोभ से दूसरों को धोखा देकर उनसे बैर ठान लेता है। कभी कभी उस संसार वन में इसका धन नष्ट हो जाता है तो इसके पास सैया, आसन, रहने के लिए स्थान और सैर सपाटे के लिए सवारी आदि भी नहीं रहते। तब दूसरों से याचना करता है, मांगने पर भी दूसरे से जब उसे अभिलषित वस्तु नहीं मिलती तब पराई वस्तुओं पर अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। इस प्रकार व्यवहारिक यानी कि मित्रों कुल मिला के इसका सारांश ये है कि किसी भी मोह बंधन में या घमंड में या बहुत ज़्यादा अधिक धन कमाने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। अंततः अंत में पछताना पड़ता है। उसका तिरस्कार, लोग कहते ले भाई कल तक तो बड़ा बहुत अच्छे अच्छे गाड़ियों में घूमता था, आज देखो इसकी क्या अनुचित दृष्टि रखने के कारण इसे बड़ा तिरस्कार सहना पड़ता। लोग अलग अलग ताने देते हैं। इस प्रकार व्यवहारिक संबंध के कारण एक दूसरे से द्वेष भाव बढ़ जाने पे, जो आजकल चल रहा है, द्वेष भाव बहुत बढ़ जाता है। बढ़ जाने पर भी वह वणिक कसम हो आपस में
विवाह आदि संबंध स्थापित करता है और फिर इस मार्ग में तरह तरह के कष्ट और धन क्षय आदि संकटों को भोगते भोगते मृत कवत हो जाता है। साथियों से जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर उन पट हुआओं के साथ लिए वह बनीजरों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता वीर की तरह। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर प्रसंग चल रहा था कि जो जो मरते जाते हैं उन्हें जहां का तहां छोड़कर नवीन उत्पन्न युवाओं को साथ लिए वह बनीजारों यानी कि जो बंजारे होते बंजारों का समूह बराबर आगे ही बढ़ता जाता है और बढ़ता रहता है। वीरवर, उनमें से कोई भी प्राणी ना तो आज तक वापस लौटा है और ना किसी ने इस संकटपूर्ण मार्ग को पार करके परमानंदमय योग की ही शरण ली है। जिन्होंने बड़े बड़े दिक्पालों की जीत लिया है वे धीरे वीर पुरुष भी पृथ्वी में यह मेरी है ऐसा अभिमान करके आपस में वैर ठानकर संग्राम भूमि में जूझ जाते हैं तो भी उन्हें भगवान विष्णु का वह अविनाशी पद नहीं मिलता जो वैरहीन परमहंसों को प्राप्त होता है। प्रेम से बोलो विष्णु भगवान की जय। इस भावटवी में भटकने वाला यह बंजारों का दल कभी किसी लता की डालियों का आश्रय लेता है और उस पर रहने वाले मधुर भाषी पक्षियों के मुंह में फंस जाता है। कभी सिंहों के समूह से भय बनाकर बगला, कंक और गिद्धों से प्रीति करता है। जब उनसे धोखा उठाता है तब हंसों की पंक्ति में प्रवेश करना चाहता है किंतु उसे उनका आचार नहीं सुहाता, इसलिए वानरों में मिलकर उनके जाति स्वभाव के अनुसार दंपत्य सुख में रत रहकर विषय भोगों से इंद्रियों को तृप्त करता रहता है और एक दूसरे का मुख देखते देखते अपनी आयु की अवधि को भूल जाता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। वहाँ वृक्षों कीड़ा करते हुए पुत्र और स्त्री के स्नेह पास में बंध जाता है। इसमें मैथुन की वासना इतनी बढ़ जाती है कि तरह तरह के दुर्व्यवहारों से दीन होने पर भी यह विवश होकर अपने बंधन को तोड़ने का साहस नहीं कर सकता। कभी असावधानी से पर्वत की गुफा में गिरने लगता है तो उसमें रहने वाले हाथी से डरकर किसी लता के सहारे लटकता रहता है। शत्रु दमन यदि किसी प्रकार उसे उस आपत्ति से छुटकारा मिल जाता है तो यह फिर अपने गोल में मिल जाता है। जो मनुष्य माया की प्रेरणा से एक बार इस मार्ग में पहुंच जाता है उसे भटकते भटकते अंत तक अपने परम पुरुषार्थ का पता नहीं लगता। रहुगण, तुम भी इसी मार्ग में भटक रहे हो, इसलिए अब प्रजा को दंड देने का कार्य छोड़कर समस्त प्राणियों के सुहृद हो जाओ और विषयों में आसक्त होकर भगवान यानी कि जो विषयों में आप फंसे हुए हैं उसमें अनासक्त होकर भगवंत सेवा से तीक्ष्ण किया हुआ ज्ञान रूप खंडन लेकर इस मार्ग को पार कर लो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो राजा रघुवर ने कहा, अहो समस्त योनियों में यह मनुष्य जन्म ही श्रेष्ठ है। यानी कि जितनी भी जूनियाँ 84 लाख जूनियाँ उनमें से सबसे नंबर 1 पे सर्वश्रेष्ठ जूनी जो है वो मनुष्यों की है, क्योंकि मनुष्य की जूनी में ही आप प्रभु को प्राप्त कर सकते हैं। अनन्याय लोकों में प्राप्त होने वाले देव आदि उत्कृष्ट जन्मों से भी क्या लाभ है। जहाँ भगवान ऋषिकेश के पवित्र यश से शुद्ध अंतरकरण वाले आप जैसे महात्माओं का अधिक अधिक समागम नहीं मिलता। आपके चरण कमलों में की रज का सेवन करने से जिनके सारे पाप ताप नष्ट हो गए हैं
उन महाभावों को भगवान की विशुद्ध भक्ति प्राप्त होना कोई विचित्र बात नहीं है। मेरा तो आपके 2 घड़ी के सत्संग से ही सारा कुर्तक मूलक अज्ञान नष्ट हो गया है। ब्रह्मागानियों में जो वयोवृद्ध हो उन्हें नमस्कार है, जो शिशु हो उन्हें नमस्कार है, जो युवा हो उन्हें नमस्कार है, जो कीड़ारत बालक हो उन्हें भी नमस्कार है, जो ब्रह्म ज्ञानी ब्राह्मण अवधूत वेश से पृथ्वी पर विचरते हैं उनसे हम जैसे ऐश्वर्यवंत राजाओं का कल्याण हो। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, उत्तरानंद इस प्रकार उन परम प्रभावशाली ब्रह्म ऋषि पुत्र ने अपना अपमान करने वाले सिंधु नरेश रहुगण को भी अत्यंत करुणावश आत्म तत्व का उपदेश दिया। तब राजा रघुण ने दीन भाव से उनके चरणों की वंदना की। फिर वे परिपूर्ण समुद्र के समान शांत चित्त और ऊपर इंद्रियां होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। यानी कि बहुत सुंदर प्रसंग है मित्रों कि फिर वे परिपूर्ण, यानी कि फिर वो सब ज्ञान जब प्राप्त हुआ उनको तो वो परिपूर्ण हो गए और समुद्र के समान, जैसे समुद्र का अंत नहीं उसके समान शांत चित्त और ऊपर तेरे इंद्रियां होकर, यानी कि उनकी जो शक्तियां थी वो बिल्कुल त्रिकुटी में प्रवेश कर गई तो होकर पृथ्वी पर विचरने लगे। उनके सत्संग से परमात्मा महत्व का ज्ञान पाकर सौर वीरपति रघुण ने भी अंतःकरण में अविधावश आरोपित देहात्म बुद्धि को त्याग दिया। राजन, जो लोग भागवत दक्षिणित अनन्य भक्तों की शरण ले लेते हैं उनका ऐसा ही प्रभाव होता है, उनके पास अविद्या ठहर नहीं सकती। राजा परीक्षित ने कहा, महाभावत मुनि श्रेष्ठ, आप परम विद्वान हैं। आपने रूपा आदि के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से जीवों के जिस संसार रूप मार्ग का वर्णन किया है उस विषय की कल्पना विवेक की पुरुषों की बुद्धि ने की है। यह अल्प बुद्धि वाले पुरुषों की समझ में सुगमता से नहीं आ सकता। अतः मेरी प्रार्थना है कि इस दुर्बोध विषय को रूपक का स्पष्टीकरण करने वाले शब्दों से खोल कर समझिए। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। मित्रों, पंचम स्कंद का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। 14वां अध्याय हम शुरू करने जा रहे हैं, भवावाटविका का सप्तीकरण। प्रेम से बोलो श्री नाथ श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, देहाभिमानी माई, यानी कि देह पे जो अभिमान करते हैं कि राजन, देहा अभिमानी जीवों के द्वारा सत्व आदि गुणों के भेद से शुभ अशुभ और मिश्र तीनों प्रकार के कर्म होते रहते हैं। यानी कि जो 3 हमारे गुण हैं उसके हिसाब से अलग अलग कर्म होते रहते हैं। उन कर्मों के द्वारा ही निर्मित नाना प्रकार के शरीर के साथ होने वाला जो संयोग वियोग आदि रूप अनादि संसार जीव को प्राप्त होता है, उसके अनुभव के 6 द्वार हैं, मन और 5 ज्ञान इंद्रियां,
उनसे विवश होकर यह जीव समूह मार्ग भूल कर भयंकर वन में भटकते हुए धन के लोभी बनिजारों की समान, जो बंजारे हैं उनके समान परम सतमर्थ भगवान विष्णु के आसक्त रहने वाली माया की प्रेरणा से बिहड़ वन के समान दुर्गम मार्ग में पड़कर संसार वन में जा पहुंचता है। यह वन शमशान के समान अत्यंत अशुभ है। इसमें भटकते हुए उसे अपने शरीर से किए हुए कर्मों का फल भोगना पड़ता है। यहाँ अनेकों विघ्नों के कारण उसे अपने व्यापार में सफलता भी नहीं मिलती, तो भी यह उसके श्रम को शांत करने वाला श्री हरि एवं गुरुदेव के चरणा रविंद्र मकरकंद मधु के रसिक भक्त ब्रह्मों के मार्ग का अनुसरण नहीं करता। इसी संसार वन में मन सहित 6 इंद्रियों ही अपने कर्मों की दृष्टि से डाकुओं के समान है। पुरुष बहुत सा कष्ट उठाकर जो धन कमाता है उसका उपयोग धर्म में होना चाहिए। वही धर्म यदि साक्षात भगवान परम पुरुष की आराधना के रूप में होता है तो उसे परलोक में निश्चय का हेतु बतलाया गया है। किंतु जिस मनुष्य का बुद्धि रूप सारथी विवेकहीन होता है और मन वश में नहीं होता, उसके उस धर्मोपयोगी धन को ये मन सहित 6 इंद्रियां देखता, स्पर्श करना, सुनना, संवाद लेना, सूंघना, संकल्प विकल्प करना और निश्चय करना, इस प्रवृत्तियों के द्वारा ग्रस्त होते चित्त विषय भोगों में फंसकर उसी प्रकार लूट लेती है जिस प्रकार बेईमान मुखिया का अनुगमन करने वाले असाधारण बंजारों के दल का धन चोर डाकू लूट ले जाते हैं। ये ही नहीं, उस संसार वन में रहने वाले उसके कुटुंबी भी जो नाम से तो स्त्री पुत्र आदि कहे जाते हैं, किंतु कर्म जिनके साक्षात भेड़ियों और गीदड़ों के समान होते हैं, उस अर्थ लोलुपुप कुटुंबों के धन को उसकी इच्छा ना होने पर रहने पर भी उसके देखते देखते इस प्रकार छीन ले जाते हैं जैसे भेड़िए गडरियों से सुरक्षित भेड़ों को उठा ले जाते हैं। जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला ना दिया जा गया हो तो प्रतिवर्ष जीतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंगाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है। उसी प्रकार यह गृहस्थ आश्रम भी कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। मित्रों, बहुत सुंदर और बहुत ही ज्ञान स्वरूप ये प्रसंग चल रहा है। मैं इसका उच्चारण करके बतलाता हूँ कि जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी, तभी कहते हैं कि खेती खत्म होने के बाद उनकी जो जड़ें होती है या उसमें जो बीज बच जाते हैं वो उनको जो है उसको जला दिया जाता है, खेतों में आग लगा दी जाती है। इसका प्रसंग बड़ा सुंदर प्रसंग है कि आपने देखा हो कि जब खेती कट जाती है उसके बाद उसको आग लगा देते हैं तो वो दोबारा जब उपज होती है तो उसमें बहुत अच्छे से मतलब जो है अनाज उगता है। तो इसमें उसी की व्याख्या है कि जिस प्रकार यदि किसी खेत के बीजों को अग्नि द्वारा जला ना दिया गया हो तो प्रतिवर्ष जोतने पर भी खेती का समय आने पर वह फिर झाड़ झंकाड़ लता और तृण आदि से गहन हो जाता है, या उसको अच्छी तरीके से साफ सूफ ना किया जाए तो उसके अंदर फिर मित्रों
वो हो जाता है, झाड़ झूड़ लग जाती है, घास फूस लग जाती है। तो उसी प्रकार वह गृहस्थ आश्रम, जो गृहस्थ आश्रम में हम लोग रहते हैं, भी कर्म भूमि है। गृहस्थ आश्रम भी एक कर्म भूमि है। इसमें भी कर्मों का सर्वथा उच्छेद कभी नहीं होता, क्योंकि यह घर कामनाओं की पिटारी है। इसमें अगर आप फंस के निकलना भी चाहोगे तो बहुत कठिन है मित्रों। स्पष्ट आपको शास्त्र बता रहा है कि इसमें रहकर कैसे निकलना है। उसमें इसका ग्रंथ का बहुत बड़ा योगदान है। प्रभु की कृपा है, वो बतला रहे कि गृहस्थ में रहकर आप मुझ तक कैसे पहुंचेंगे, इस भव सागर को कैसे पार करेंगे। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। उस गृहस्थ आश्रम में आसक्त हुए व्यक्ति के धन रूप बाहरी प्राणों को डांस और मच्छरों के समान नीच पुरुषों से तथा टिड्डी, पक्षी, चोर और चूहे आदि से क्षति पहुंचती रहती है। कभी इस मार्ग में भटकते भटकते यह अविदा कामना और कर्मों से कलुषित हुए अपने चित्त से दृष्टि दोष के कारण इस मृतलोक को, जो गंधर्व नगर के समान आसक्त है, सत्य समझने लगता है। फिर खान पान और स्त्री प्रसंग आदि व्यसनों में फंसकर मृग तृष्णा के समान मिथ्या विषयों की ओर दौड़ने लगता है। कभी बुद्धि के रजोगुण से प्रभावित होने पर सारे अनर्थों की जड़ अग्नि के मल रूप सोने को ही सुख का साधन समझकर उसे पाने के लिए लालित हो इस प्रकार दौड़ धूप करने लगता है। जैसे वन में जाड़े से ठिठुरता हुआ पुरुष अग्नि के लिए व्याकुल होकर उन्मुख पिशाची की आज्ञा बेताल यानी कि भूत प्रेत के जैसे वन में जोड़ों से ठिठुरता यानी कि जाड़े से बंदा जब ठुठरता है, बहुत ठंड लगती है, तो वन के अंदर हुआ पुरुष अग्नि के लिए यानी कि उस टाइम उसको अग्नि की तड़प होती है कि अग्नि के लिए व्याकुल होकर कि किसी प्रकार से मुझे गर्मी मिल जाए, मेरे आग मिल जाए, मुझे सूर्य की किरणों का धूप मिल जाए, होकर उन्मुख पिशाच आदि की आज्ञा बेताल की और उसे आग समझकर दौड़े। कभी इस शरीर को जीवित रखने वाले घर, अन्न, जल और धन आदि में अभिनिवेश करके इस संसार रमण्य में इधर उधर दौड़ धूप करता रहता है। कभी भवंडर के समान आंखों में धूल झोंक देने वाली स्त्री गोद में बैठा लेती है तो तत्काल रंगान सा होकर सत्य पुरुषों की मर्यादा का भी विचार नहीं करता। उस समय नेत्रों में रजोगुण की धूल भर जाने से बुद्धि ऐसी मलिन हो जाती है कि अपने कर्मों के साक्षी दिशाओं के देवताओं को भी भुला देता है। कभी अपने आप ही एकाध बार विषयों का मिथ्यात्व जान लेने पर भी अनादिकाल से देह में आत्म बुद्धि रहने से विवेक बुद्धि नष्ट हो जाने के कारण उन मरुमरीच का तुल्य विषयों की ओर ही फिर दौड़ने लगता है। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। दौड़ने लगता है। कभी प्रत्यक्ष शब्द करने वाले उल्लू के समान शत्रुओं की ओर परोक्ष रूप से बोलने वाले झिंगुरों के समान राजा की अति कठोर एवं दिल को दहला देने वाली डरावनी डांट डपट से इसके कान और मन को बड़ी व्यथा होती है। पूरे क्षीण हो जाने पर यह जीवित ही मुर्दे के समान हो जाता है और जो कारसक कर एवं काकतुंड आदि जहरीले फलों वाले पाप वृक्षों इसी प्रकार की दूषित लताओं और विषैले कुओं के समान है तथा जिनका धन इस लोक और परलोक दोनों के ही काम में नहीं आता और जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है
उन कुपण पुरुषों का आश्रय लेता है। कभी असत्य पुरुषों के संग से बुद्धि बिगड़ जाने के कारण सुखी नदी में गिरकर दुखी होने के समान इस लोक और परलोक में दुख देने वाले पाखंड में फंस जाता है। जब दूसरों को सताने से उसे अन्न भी नहीं मिलता, तब वह अपने सगे पिता पुत्रों को अथवा पिता या पुत्र आदि का एक तिनका भी जिनके पास देखता है उनको फाड़ खाने के लिए तैयार हो जाता है। कभी दामन नल के समान प्रिय विषयों से शून्य परिमाण में दुख में घर में पहुंच जाता है, तो वहां इष्ट जनों के वियोग आदि से उसके शोक की आग भड़क उठती है। उससे असंतपत होकर वह बहुत ही खिन्न होने लगता है। कभी काल के समान भयंकर राजकुल रूप राक्षस इसके परम प्रिय धन रूप प्राणों को हर लेता है, तो यह मरे हुए के समान निर्जीव हो जाता है। कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत्य पिता पितामह आदि संबंधों को सत्य समझकर उनके सहवास से सर्पण के समान क्षणिक सुख का अनुभव करता था। मतलब बहुत सुंदर प्रसंग है कि कभी मनोरथ के पदार्थों के समान, जैसे कि मैं ये काम कर लूंगा तो ये ले आऊंगा तो इससे मेरा मनोरथ संपूर्ण हो जाएगा, तो कभी मनोरथ के पदार्थों के समान अत्यंत असत्य पिता, यानी कि अपने पिता के लिए बात कि जो अत्यंत असत्य है, मतलब पिता का मोह बिल्कुल सत्य नहीं है, असत्य है। पिता माँ आदि संबंधों को सत्य समझ के कि यही सब कुछ है, ये कुछ भी संबंध जो है वो सत्य नहीं है समझकर उनके सहवास से सोपन के समान, यानी कि जो उन्होंने सहवास किया, जो उन्होंने पैदा किया है, तो उसी को एक सपन समझ के समान दक्षिण सुख का अनुभव करता है कि बस इसी से मेरे को सब कुछ सुख प्राप्त होगा, अन्यथा लेकिन कुछ भी नहीं प्राप्ति होती। गृहस्थ आश्रम के लिए जिस कर्म विधि का महान विस्तार किया गया है, उसका अनुष्ठान किसी पर्वत की कड़ी चढ़ाई के समान ही है। लोगों को उस और पर्वत देखकर उनकी देखा देखी जब यह भी उसे पूरा करने का प्रयत्न करता है, तब तरह तरह की कठिनाइयों से कलेशित होकर कांटे और कंकरों से भरी भूमि में पहुंचे हुए व्यक्ति के समान दुखी हो जाता है। कभी पेट की असह ज्वाला से अधीर होकर अपने कुटुंब ही बिगड़ने लगता है, अपने कुटुंबों पर ही अपना गुस्सा उतार देता है। फिर जब निद्रा रूप अजगर के चंगल में फंस जाता है, तब अज्ञान रूप घोर अंधकार में डूबकर सुने वन में फेंके हुए मुर्दे के समान सोया पड़ा रहता है। उस समय इसे किसी बात की सुधि नहीं रहती। कभी दुर्जन रूप काटने वाले जीव इतना काटते तिरस्कार करते हैं कि इसके गर्भ रूप दांत जिससे यह दूसरों को काटता था टूट जाते हैं। तब इसे आसंति, यानी कि तात्पर्य ये हुआ कि ना पेट में दांत होगा, जब पेट में ना पेट में मुंह में दांत होंगे, ना पेट में आंत होगी। कहने का तात्पर्य जब आदमी को चेतना जागृत होती, जब सब कुछ उसका खो जाता है, तब वो प्रभु से मिलने की चेष्टा करता और नहीं मिल पाता। इसका तात्पर्य तो गर्भ रूप दांत, मतलब उस पर बहुत घमंड करता था, किसी को काट लेता था, गन्ने छील लेता था, तो जिनसे यह दूसरों को काटता था, यानी कि दांत से बोलता था, दूसरों पे क्रोध करता था, टूट जाते हैं। तब इसे आसक्ति के कारण नींद भी नहीं आती तथा मर्म वेदना के कारण क्षण क्षण में विवेक शक्ति छीन होते रहने से अंत में अंधेर की भांति यह नरक रूप अंधे कुएं में जा गिरता है। कभी विष सुख रूप मधुकर्णों को ढूंढते ढूंढते जब यह
लुक छुप कर पर स्त्री या मर्दन को उड़ाना चाहता है, तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मरा जाकर ऐसी नरक में जा गिरता है जिसका और छोर नहीं है। बहुत ही सुंदर प्रसंग मित्रों, बहुत अच्छा। ये सबके अंदर ये आसक्ति होती है, शक्ति होती है जो समझा रहे हैं कि कभी विश्व सुख रूप यानी कि बड़े बड़े अलग अलग विषय रूप में सुख को ढूंढता है, तो मधुकरणों को यानी कि बहुत सुंदर सुंदर जगह का वो ध्यान रखता है, देखता है, सूंघता है, तो ढूंढते ढूंढते सोचता मैं किसी मुझे कहीं ना कहीं सहारा मिल जाए प्रभु का। ढूंढते ढूंढते जब यह लुक छुप कर पर स्त्री यानी कि इधर उधर जब छिपा लुक्की का खेल खत्म होता है तो लुक छिप कर पर स्त्री पर धन को उड़ाना चाहता है, यानी कि पर नारी पे अपनी कूटदृष्टि नहीं डालनी चाहिए। अगर आपसे बातचीत है, प्रेम है, प्यार है, तो उसी तरीके से वार्तालाप कीजिए, लेकिन किसी के छल कपट या जबरन उस चीज को बलात्कार मत कीजिए। ये इस समाज के और हमारे ग्रंथ के विरुद्ध है, अधर्म है। तो चाहता है तब उनके स्वामी या राजा के हाथ से मारा जाकर ऐसे नरक में जा गिरता है। फिर राजा उसको सजा देता है कि आपने ये अपराध किया है, इसलिए आपको घोट जो है वो कष्ट झेलना पड़ेगा, जिसका और छोर नहीं है, जिसका कोई भी समाधान नहीं होता। इसी से ऐसा कहते हैं कि प्रवृत्ति मार्ग में रहकर किए हुए लौकिक और वैदिक दोनों ही प्रकार के कर्म जीव को संसार की प्राप्ति कराने वाले हैं। यानी कि आप प्रवृत्ति मार्ग जो भगवान के मार्ग पे चलते हैं उसमें रहकर जिनको लौकिक ज्ञान होता, पर का ज्ञान होता है, और वैदिक कर्म जो अच्छे कर्म है, जो वैदिक कर्म माने गए हैं, वैदिक धर्म से माने गए हैं, उस धर्म के दोनों ही प्रकार के कर्म यानी कि दोनों प्रकार के कर्म, जैसे हमने पंडित विद्वान लोग कथा भागते हैं, सुनाते हैं, जीव इन कर्मों की बात हो रही है। तो कर्म जीव को संसार की प्राप्ति कराने वाले, यानी कि उससे इस संसार में फिर उत्पत्त हो जाता है। यदि किसी प्रकार राजा आदि के बंधन से छूट भी गया तो अनन्याय से अपहरण किए हुए उन स्त्री और धन को देवदत्त नाम का कोई दूसरा व्यक्ति छीन लेता है, और उससे विष्णु मित्र नाम का कोई तीसरा व्यक्ति झटक लेता है। इस प्रकार वे भोग एक पुरुष से दूसरे पुरुष के पास जाते रहते हैं, एक स्थान पर नहीं ठहरते। कभी कभी शीत और वायु आदि अनेकों अधि दैविक, अधि भौतिक और आध्यात्मिक दुख की स्थितियों के निवारण करने में असमर्थ न होने से यह अपार चिंताओं के कारण उदास हो जाता है। कभी परस्पर लेने देने का व्यवहार करते समय किसी दूसरे का थोड़ा सा दमडी भर अथवा इससे भी कम धन चुरा लेता है, तो इस बेईमानी के कारण उससे वैर ठन जाता है। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। तो राजन, इस मार्ग में पूर्वोतक विघ्नों के का अतिरिक्त दुख, सुख, राग, द्वेष, भय, अभिमान, प्रमाद, उन्माद, शोक, मोह, लोभ, मत्सर्य, ईर्ष्या, अपमान, सूला, शुक्षादा, पिपासा, अधि व्याधि, जन्म, जरा और मृत्यु आदि और भी अनेकों विघ्न हैं। इस विघ्न बहुल मार्ग में इस प्रकार भटकता हुआ यह जीव किसी समय देव माया रूपणी स्त्री के बाहुपास में पड़कर विवेकहीन हो जाता है। तब उसी के लिए विहार भवन आदि बनवाने की चिंता में ग्रस्त रहता है तथा उसी के आसक्त रहने वाले पुत्र, पुत्री और अनन्याय स्त्रियों के मीठे मीठे बोल, चितवन और चेष्टाओं में आसक्त होकर उन्हीं में चित्त फंस जाने से वह इंद्रियों का दास अपार अंधकार में नरकों में गिरता है। काल चक्र साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है। वह परमाणु से लेकर द्वापर
धर्प्यंत क्षण घड़ी आदि अवयव से युक्त है। अर्थात मित्रों बहुत सुंदर प्रसंग। काल चक्र, जो काल चक्र है वो किसी को छोड़ता नहीं है। साक्षात यानी कि काल चक्र जो है वो साक्षात भगवान विष्णु का आयुध है, विष्णु की माया है। वह परमाणु से यानी कि सबसे खतरनाक उनका हथियार है। परमाणु से लेकर दोबारा धर्रे पंत यानी कि पूरे द्वापर युग, धर्म युग, सारे जितने भी युग है उनमें क्षण घटी यानी कि जरी सी भी आपकी घटित घड़ी हुई तो आदि अवयवों से युक्त है। यानी कि उनको मात्र एक पल भी उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। यानी कि काल चक्र जो है उसको आप धोखा नहीं दे सकते हैं। वो काल चक्र हमेशा आपको धोखा देके समाप्ति कर देता है। तो घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। बहुत जल्दी आदमी की उम्र मित्रों बढ़ जाती है। बाल अवस्था खत्म होते ही यौवन में चला जाता है और यौवन में बहुत उत्पात मचाता है, सारी भोग क्रियाएं करता है और बाद में बुढ़ापा उसको घेर लेता तो दुखमयी होता है। अगर भगवान का भजन कीर्तन में अगर आपका ध्यान है, सोच समझ के सारे अगर आप कार्य करते हैं तो अंत तक आपका स्वास्थ्य जो है वो बिल्कुल अच्छा सुंदर रहेगा, भगवान में आसक्त रहेगा, तो शक्ति प्रदान होती है। तो वह निरंतर सावधान रहकर घूमता रहता है। जल्दी जल्दी बदलने वाली बाल्य, यौवन आदि अवस्थाएं ही उसका वेग है। मतलब इसी के इंतजार में वो रहता है कि किस तरीके से उड़ के आ रहे हैं। तो उसके द्वारा वह ब्राह्मण, ब्रह्मा से लेकर और क्षुद्र आदि शूद्र तुर्पणिनंत सभी भूतों का नियंत्रण संहार करता रहता है। कोई भी उसकी गति में बाधा नहीं डाल सकता, उसमें भय मानकर भी। जिनका यह काल चक्र निज आयुध है, उन साक्षात भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना छोड़कर यह मंदमती मनुष्य पाखंडियों के चक्कर में पड़कर उनके कंक यानी के कौवे की भांति कंक, गिद्ध, बगुला मतलब बहुत सीधा होता है, खाने को मछली मिल जाए तो बगला और बटेर के समान आर्य शास्त्र बहिष्कृत देवताओं का आश्रय लेता है। जिनका केवल वेद ब्रह्मा अप्रामाणिक आगमनों ने ही उल्लेख किया है, ये पाखंडी तो स्वयं ही धोखे में है। जब यह भी उनकी ठगाई में आकर दुखी होता है तब ब्राह्मणों की शरण लेता है, किंतु उपनयन संस्कार के अनंतर स्वार्थ सम्राट कर्मों से भगवान यज्ञ पुरुष की आराधना करना आदि जो उनका सत्र सक्त आचार है वह इसे अच्छा नहीं लगता। इसीलिए वेदोक्त आचार के अनुकूल अपने में शुद्धि ना होने के कारण यह कर्म शून्य शूद्र कुल में प्रवेश करता है, जिसका स्वभाव वानरों के समान केवल कुटुंबों पोषण और स्त्री सेवन करना ही है। वहाँ बिना रोक टोक स्वच्छंद विहार करने से उसकी बुद्धि अत्यंत दीन हो जाती है और एक दूसरे का मुख देखना आदि विषय भोगों में फंसकर इसे अपने मृत्यु कालक का भी स्मरण नहीं होता। वृक्षों के समान जिनका लौकिक सुख ही फल है, उन घरों में ही सुख मानकर वानरों की भांति स्त्री पुत्र आदि में आसक्त होकर यह अपना सारा समय मैथुन आदि विषय भोगों में ही बिता देता है। इस प्रकार प्रवृत्ति मार्ग से पढ़कर दुख सुख भोगता हुआ यह जीव रोग रूपी गिरी गुहा में फंसकर उसमें रहने वाले मृत्यु रूप हाथी से डरता रहता है। कभी कभी शीत वायु आदि अनेक प्रकार के आदि दैविक आदि भौतिक और आध्यात्मिक दुखों की निर्वृत्त करने में जब असफल हो जाता है तब उस समय
अपार विषयों की चिंता से यह खिन्न हो उठता है। कभी आपस में क्रय विक्रय आदि व्यापार करने पर बहुत कंजूसी करने से इसे थोड़ा सा धन हाथ लग जाता है। कभी धन नष्ट हो जाने से जब इसके पास सोने बैठने और खाने आदि की भी कोई सामग्री नहीं रहती, तब अपने अभिष्ट भोग न मिलने से यह उन्हें चोरी आदि बुरे उपायों से पाने का निश्चय करता है। इससे इसे जहां तहां दूसरों के हाथ से बहुत अपमानित होना पड़ता है। इस प्रकार धन की आसक्ति से परस्पर वैर भाव पड़ जाने पर भी यह अपनी पूर्व वासनाओं से विवश होकर आपस में विवाह आदि समन करता और छोड़ता रहता है। इस संसार मार्ग में चलने वाला यह जीव अनेक प्रकार के कलेश और विघ्न बाधाओं से बाधित होने पर भी मार्ग में जिस पर जहां आपत्ति आती है अथवा जो कोई मर जाता है उसे जहां का तहां छोड़ देता है तथा नए जन्म में हुए को साथ लगाता है। कभी किसी के लिए शोक करता है, किसी का दुख देखकर मूर्छित हो जाता है, किसी के वियोग होने की आशंका से भयभीत हो उठता है, किसी से झगड़ने लगता है और आपत्ति आती है तो रोने चिल्लाने लगता है। कहीं कोई मन के अनुकूल बात हो गई हो तो प्रसन्नता के मारे फूला नहीं समाता, कभी गाने लगाता है और कभी उन्हीं के लिए बंधने में भी नहीं हिचकिचाता। साधु जन इसके पास कभी नहीं आते, यह साधु संग से सदा वंचित रहता है। इस प्रकार यह निरंतर आगे ही बढ़ रहा है जहां से इसकी यात्रा आरंभ हुई है और जिसे इस मार्ग की अंतिम अवधि कहते हैं, उस परमात्मा के पास यह अभी तक नहीं लौटा है। परमात्मा तक तो योगा शास्त्र की भी गति नहीं है। जिन्होंने सब प्रकार के दंड शासन का त्याग कर दिया है वे निर्वृत्ति प्रायण संयंत्र आत्मा मुनिजन ही उसे प्राप्त कर पाते हैं। जो दिग्गजों को जीतने वाले और बड़े बड़े युगों का अनुष्ठान करने वाले राजश्री है, उनकी भी वहां तक गति नहीं है। वे संग्राम भूमि में शत्रुओं का सामना करके केवल प्राण प्रतित्याग ही करते हैं तथा जिसमें यह मेरी है ऐसा अभिमान करके वैर ठाना था, उस पृथ्वी में ही अपना शरीर छोड़कर स्वयं परलोक को चले जाते हैं। इस संसार से वे भी पार नहीं होते। अपने पुण्य काल कर्म रूप लता का आश्रय लेकर यदि किसी प्रकार यह जीव इन आपत्तियों से अथवा नरक से छुटकारा पा भी जाता है तो फिर इसी प्रकार संसार मार्ग में भटकता हुआ इस जन समुदाय में मिल जाता है। यही दशा स्वर्ग आदि उध्रव लोक में जाने वालों की भी है। राजन, राजश्री भरत के विषय में पंडित जन ऐसा कहते हैं, जैसे गरुड़ जी की होड़ कोई मक्खी नहीं कर सकती, उसी प्रकार राजश्री महात्मा भरत के मार्ग का कोई अन्य राजा मन से भी अनुसरण नहीं कर सकता। उन्होंने पुण्य कीर्ति श्री हरि में अनुरक्त होकर अति मनोरस स्त्री, पुत्र, मित्र और राज्य आदि को युवा अवस्था में ही विष्टा के समान त्याग दिया था। दूसरों के लिए तो उन्हें त्यागना बहुत ही कठिन है। उन्होंने अति दुष्ट यज्ञ, पृथ्वी, पुत्र, स्वजन, संपत्ति और स्त्री की तथा जिसके लिए बड़े बड़े देवता भी लालित रहते हैं, किंतु जो स्वयं उनकी दया दृष्टि के लिए उन पर दृष्टिपात करती रहती थी, उस लक्ष्मी की भी लेश मात्र इच्छा नहीं की। यह सब उनके लिए उचित ही था, क्योंकि जिस महाभाव का चित्त भगवान मधुसूदन की सेवा में अनुरक्त हो गया है,
उनकी दृष्टि में मोक्ष पद भी अत्यंत तुच्छ है। उन्होंने मृग शरीर छोड़ने की इच्छा होने पर उच्च स्वर से कहा था कि धर्म की रक्षा करने वाले धर्मानुष्ठान में निपुण योग में संख्या के प्रतिपाद प्राकृतिक के आदेश्वर यज्ञ मूर्ति स्वरत आत्यामी श्री हरि को नमस्कार है। यानी कि सारी आत्माओं के वही है दाता श्री हरि को बार बार नमस्कार है। राजन राज श्री भरत के पवित्र गुण और कर्मों की भक्त जन भी प्रशंसा करते हैं। उनका यह चरित्र बड़ा कल्याणकारी, आयु और धन की वृद्धि करने वाला, लोक में यश बढ़ाने वाला और अंत में स्वर्ग तथा मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला है। जो पुरुष इसे सुनता या सुनाता है और इसका अभिनंदन करता है, उसकी सारी कामनाएं स्वयं ही पूर्ण हो जाती है। दूसरों से उसे कुछ भी नहीं मांगना पड़ता। तो प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, तेरी लीला सबसे न्यारी न्यारी, बोलो हरि हरि। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। एक बार बोल दो ना, राधे राधे कृष्णम कृष्णम। प्रेम से बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।